हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बायोटेक्नोलॉजी की क्लास 4 देखते हैं, जिसके अंदर हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का डिटेल स्टडी करेंगे कि किस तरीके से किसी जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा कि किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट वन इज एंजाइम्स, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी आ जाते हैं, और इसके अलावा लाइसिंग एंजाइम भी आ जाते हैं जो किसी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को गलाने के काम आते हैं, उसे हटाने के काम आते हैं, ताकि हम उसको डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सके, डीएनए को निकाल सके। इसके अलावा हमने वेक्टर देखा कि हमें वेक्टर चाहिए। एंजाइम्स में लाइसिंग एंजाइम भी होते हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, एक फॉरेन डीएनए चाहिए या पैसेंजर डीएनए चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, वो हमें चाहिए, और इसके अलावा एक हमें होस्ट चाहिए। तो एंजाइम चाहिए डीएनए निकालने के लिए। उस डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने के लिए हमें वेक्टर चाहिए। वेक्टर के अलावा वो जीन चाहिए जो हमें किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाना है, या हमें जो चाहिए वो जीन हमें चाहिए। इसके अलावा हमें होस्ट चाहिए, जिसके अंदर हम उस वेक्टर डीएनए के साथ जिस जीन को हमने अटैच किया है, उन दोनों को हम किसी एक होस्ट में ट्रांसपोर्ट कर सके, होस्ट में उसको डाल सके, ताकि वो अपनी नंबर्स बढ़ाए, अपनी संख्या बढ़ाए। तो देखो, इसकी जो प्रोसेस है, ये टोटल इन सब प्रोसेस के मिलकर बनी होती है। इतनी सारी हमें अलग अलग प्रोसेस करनी पड़ती है, तब जाके कहीं हमें आरडीएनए मिलता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं। डीएनए को किसी भी सेल से निकालते हैं। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। इसके अलावा फिर हमें फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा उस जो डीएनए है उसका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब ये दोनों के लिए करना पड़ेगा हमें, वेक्टर के लिए भी हम करेंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी हम करेंगे। दोनों के लिए हम उसको फ्रेगमेंट करेंगे। उसके बाद जो हमें जीन मिलेगा, या जो डीएनए मिलेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो बहुत ही कम उसमें होगा क्वांटिटी में। तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। एम्प्लीफिकेशन किससे करेंगे? हम पीसीआर से करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक रिएक्शन होती है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम इसमें यूज होता है, और इससे फिर हम उसको एम्प्लीफाई करते हैं, मींस फोटोकॉपी करते हैं। इट इज अ फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन है, तो हम फोटोकॉपी करेंगे। और उसके बाद हमने जो ये जीन वेक्टर को भी काट दिया, और जीन ऑफ जो इंटरेस्ट था जिसका डीएनए के अंदर था, उस डीएनए हम दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, हम उसको लाइगेज की सहायता से जोड़ देंगे। लाइगेज एंजाइम जुड़ जाएगा, फिर उसको हम होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफर करने के जो है कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारी मेथड्स होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स, वो सब पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर उस पर्टिकुलर जीन ने काम करना शुरू करा, किस में नहीं करा। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, हमने 100 बैक्टीरिया लिए और 100 के 100 रिकॉम्बिनेंट बन गए, या 100 के अंदर पूरे जो हमने जीन डाला है वो पहुंच गया। कुछ एक के अंदर नहीं पहुंचता, कुछ में पहुंचता है, तो उनको हमें अलग करना पड़ता है। रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने के लिए भी अलग प्रोसेस होती है, और फिर हमें उस जीन का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से ये टोटल जो है, ये 7 प्रोसेस है, जिसके बाद हमें आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है। अब सबसे पहले जो प्रोसेस आती है, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब है कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, दिस इज वन ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज टू ऑर्गेनिज्म। मान लो ये किसी सोयाबीन की वेराइटी है, एक सोयाबीन है, सोयाबीन जो पल्स, एक सेकेंड, जो हमारी सोयाबीन पल्स क्रॉप है, उसकी कोई वेराइटी है, मान लो JS 9560 है। ठीक है, और ये कोई और दूसरी वेराइटी है, मान लो NRC 105 है। वेजिटेबल वेराइटी होती है, वेजिटेबल सोयाबीन है। अब इसके अंदर कोई एक कैरेक्टर है, ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म या फर्स्ट जो वेराइटी है सोयाबीन की, दैट इज JS 9560 और NRC 105। मान लो इसके सीड जो है NRC 105 के बहुत बड़े सीड आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसको साइज जो है उनकी वो JS 9560 के जैसी हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके
डीएनए में पहले ये पता लगाएंगे कि इसकी साइज जो है वो किस जीन से डिनोट हो रही है, किस जीन से कंट्रोल हो रही है, कौन सा जीन उसकी साइज को कंट्रोल कर रहा है। वो पता करने के बाद हम इसका डीएनए निकालेंगे। अब डीएनए निकालने के बाद हम उस पर्टिकुलर जीन के एरिया को कट करेंगे, एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर के डीएनए को निकालेंगे, उन दोनों को कट करेंगे, इसमें इन दोनों इस डीएनए जीन को अटैच कर देंगे और इसको हम किसी दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन कैसे करेंगे? देखो, सेल के अंदर पहले तो सेल, मान लो प्लांट सेल की बात कर रहा हूं मैं, सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसमें सेल ऑर्गेनेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इसके अंदर कहीं जाकर हमें डीएनए मिलता है। साइटोप्लाज्म में भी डीएनए होता है, बट हम यहाँ न्यूक्लियर डीएनए की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोमल डीएनए की बात कर रहे हैं। अब हमें इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हमें डिफरेंट एंजाइम्स का यूज करना पड़ेगा। देखो, अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप बाय सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज की बनी है, तो हमें सेलुलेज एंजाइम का यूज करना पड़ेगा ताकि वो इसको गला सके, इसको हटा सके। इसके अलावा अगर ये फंगस की सेल होती, फंजाई की होती, तो हमें काइटिनेज का यूज करना पड़ता, काइटिनेज का यूज करना पड़ता। अगर ये बैक्टीरिया की होती तो हमें लाइसोजाइम्स यूज करने पड़ते। तो इस तरीके से डिफरेंट जो सेल होती है उसके आधार पर, उसकी सेल वॉल में कौन सा बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, उस आधार पर हम उसका एक लाइसिंग एंजाइम चूज करेंगे। वो क्या करेगा? वो इसमें होल कर देगा, छेद कर देगा, पोर बना देगा, ठीक है, ताकि हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सके। उसके अलावा अब डीएनए के साथ आरएनए भी जुड़े होंगे, तो हमें राइबोन्यूक्लियस की मदद लेनी पड़ेगी, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम्स की मदद लेनी पड़ेगी ताकि वो डिफरेंट जो भी आरएनए है उनको हटा दे। इसके अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं कई सारे डीएनए के साथ, तो हमें प्रोटीएज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीएज सारे प्रोटीन्स को हटा देगा। इस तरीके से हम डिफरेंट एंजाइम्स का यूज करके डीएनए को प्योरीफाई कर देंगे। प्योरीफाई करने के बाद हमें केवल प्योर डीएनए चाहिए, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि डीएनए से ही हमें काम है, जीन से ही हमें काम है। तो हमें प्योर डीएनए मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करना डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा, ठीक है। और दोनों ही डीएनए, हमें पैसेंजर डीएनए को भी आइसोलेट करना है और व्हीकल डीएनए या वेक्टर डीएनए को आइसोलेट करना है, जिसके द्वारा हमें उसको पहुंचाना है, ठीक है। तो लाइसिंग एंजाइम का यूज किया जाता है। पहली प्रोसेस हो गई, डीएनए हमने निकाल लिया। दूसरा हम करेंगे, उसको फ्रेगमेंटेशन करेंगे उस डीएनए को। अब डीएनए तो लगभग 2 मीटर लंबा होता है, 2 मीटर लंबा होने के साथ कई सारे कोडोन्स होते हैं, कई सारे इसमें जीन होते हैं। तो हमें जो पर्टिकुलर जीन चाहिए उस जीन को हमें कट करना पड़ेगा। इतना बड़े डीएनए का तो हम क्या करेंगे, तो हमें छोटा सा एरिया कट करना है। तो ये तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमें जीन चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और एक वेक्टर जो है जिसमें इसको जोड़ के भेजना है, उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन कट करना पड़ेगा ताकि हम इस कटे हुए रीजन को इसमें जोड़ सके। तो इन दोनों को कट करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद लेनी पड़ेगी, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों के लिए सेम होगा, मींस जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेंगे, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम वेक्टर डीएनए को कट करेंगे, ताकि इनमें स्टिकी एंड बन जाए। स्टिकी एंड्स का मतलब हमने पढ़ा था क्लास में कि अगर मान लो ये इस तरीके से कट हो तो दूसरा वाला जो है वो कुछ इस तरीके से कट हो, ताकि ये दोनों आपस में अटैच हो सके, जुड़ सके, ठीक है। अगर ये किसी और शेप में कट हो गया और ये अगर किसी और शेप में कट हो गया तो ये आपस में लाइगेज से जुड़ नहीं सकेंगे। तो हमें जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेंगे, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमारे वेक्टर डीएनए को कट करेंगे। दोनों डीएनए, देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन परफॉर्म फॉर बोथ डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए और वेक्टर डीएनए, दोनों के लिए हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करा। दोनों एंजाइम को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करेंगे ताकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बन जाए, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बनना जरूरी है ताकि ये आसानी से अटैच हो सके। इसके बाद जो है हम इसको कट करने के बाद
एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर चेक करेंगे कि वो कट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये क्या होता है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? ये एक्चुअली एक मशीन होती है, एक तरीके से एक इक्विपमेंट होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इस तरीके की एक प्लेट होती है पूरी, ये एक प्लेट है, ठीक है। इसमें यहाँ पर वेल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, कुएं तरीके से गड्ढे होते हैं, ठीक है। ये कैथोड है, ये एनोड है। हम्म। और यहाँ इन गड्ढों में हमें डाला जाता है क्या, हमारा जो जीन है, डीएनए है, जो हमने वेक्टर डीएनए कट करा है, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमें इसमें डालना पड़ेगा। डालने के बाद क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो कराया जाता है, करंट फ्लो कराया जाता है। तो करंट फ्लो कराने से हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। और किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने पर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। यहाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा। और इससे क्या होगा कि हमने जैसे ही हम डालेंगे, और यहाँ भरा होता है एक एगारोस जेल, एगार अगार जेल होता है जो कि एक एलगी से मिलता है। तो एगार अगार जेल में हम जब इसको रन करेंगे तो सबसे छोटा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो सबसे आगे आ जाएगा, क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल जो है सबसे फास्टली रन करेगा। फास्टली रन करने से सबसे आगे सबसे छोटा आ जाएगा, और उसी उसके सीक्वेंस में बड़े 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 इस तरीके से हमें डिफरेंट डीएनए के बैंड्स मिल जाएंगे, ताकि हमें पता लगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो काम करा है वो कर दिया है कि नहीं करा है, डीएनए को कट करा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने डीएनए को डिफरेंट बैंड्स में डिफरेंट साइज के अनुसार उसे अरेंज कर दिया है। अब इस बैंड को हमें देखना है तो हमें एथेरियम ब्रोमाइड नामक एक सब्सटेंस का यूज करना पड़ेगा, उससे हम इस बैंड को देख सकते हैं। तो इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एम्प्लॉयड करेंगे हम, ताकि प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन हम देख सकें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने प्रॉपरली अपना वर्क करा है कि नहीं। ये सब करने के बाद हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया हमारा, हमने वेक्टर डीएनए को कट कर लिया, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये थोड़े स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने बहुत सारे मतलब बहुत सारा डीएनए निकाला और उसमें से कई सारे डीएनए एम्पलीफाई, सॉरी डीएनए में से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला। हम केवल एक स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए लेते हैं और उसमें से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, तो उसकी क्वांटिटी एक्चुअली में बहुत कम होती है। हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पीसीआर का यूज करते हैं। पीसीआर जो है दैट इज एक टेक्निक है जो फोटोकॉपी करती है। ये भी एक फोटोकॉपी मशीन है जो किसी भी स्मॉल क्वांटिटी के मॉलिक्यूल को लार्ज क्वांटिटी में बदल देती है। डीएनए को, मेनली डीएनए को ये ज्यादा बढ़ा देती है। इसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेक्नोलॉजी हम इसको कहते हैं। इसकी जो डिस्कवरी थी वो कैरी मुलिस ने 1983 में करी थी, कैरी मुलिस 1983, ठीक है। तो पीसीआर टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, डीएनए के नंबर बढ़ाते हैं, डीएनए की फोटोकॉपी करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, ये एम्पलीफाई कर देता है किसी भी स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए को विद अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, मतलब बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी काम होता है इस पीसीआर के अंदर। इसके अंदर एक टैग पॉलीमरेज नामक एंजाइम होता है, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इस डीएनए को फॉर्म करता है, इस डीएनए की फोटोकॉपी करता है। ये टेम्परेचर के लिए हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है या हाई टेम्परेचर टॉलरेंट होता है। इसको हाई टेम्परेचर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो पीसीआर रिएक्शन है ये एक इपेंड्रोफ ट्यूब नामक स्ट्रक्चर या इपेंड्रोफ ट्यूब में की जाती है। इपेंड्रोफ ट्यूब जो है एक कोनिकल शेप ट्यूब होती है, एक कोनिकल शेप ट्यूब होती है, उसके अंदर इस प्रोसेस को, डीएनए को हम डालते हैं और फिर पीसीआर के अंदर रख देते हैं, वो इसकी फोटोकॉपी कर देता है। तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है स्पेशल पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, जिसका हम इसमें यूज करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, जितने भी पॉलीमरेज एंजाइम है वो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाने में, डीएनए की फोटोकॉपी करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो टेक पॉलीमरेज जो है ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से यूज आइसोलेट किया गया है, थर्मस एक्वेटिकस। तो बैक्टीरिया जो है, ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया जो है हमारे लिए हार्मफुल है। बैक्टीरिया से हमें बहुत में इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है जिसका हम यूज करते हैं।
तो टेक पॉलीमरेज जो है थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है और इसका यूज पीसीआर टेक्निक में यूज किया जाता है। रेसिस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर के। ठीक है। अब टेक पॉलीमरेज तो ठीक है, मेनली टेक पॉलीमरेज यूज होता है, लेकिन कई बार कुछ में अलग अलग पॉलीमरेज भी यूज होते हैं, जैसे पी फ्लू पॉलीमरेज है, वेंट पॉलीमरेज है। पी फ्लू पॉलीमरेज जो है वो पायरोकोकस फ्यूरियोसस से आइसोलेट किया गया है। ये जो बैक्टीरिया के नाम है इनको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पायरोकोकस फ्यूरियोसस, थर्मस एक्वेटिकस। वेंट पॉलीमरेज जो है थर्मोकोकस लिटोरलेरिस से इसको अलग किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वेंट पॉलीमरेज और पीफ्लू पॉलीमरेज ये दो इंपॉर्टेंट है। बाकी टेक पॉलीमरेज तो मोस्टली कॉमनली यूज किया ही जाता है। तो इस पॉलीमरेज का यूज करके हम पीसीआर के अंदर इसको एम्पलीफाई कर देते हैं। जो डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट है या वेक्टर डीएनए है जिसकी क्वांटिटी कम है, हम उसको बढ़ा देते हैं। अब इसके अंदर ये होता कैसे है ये देखते हैं हम। जो पीसीआर टेक्नोलॉजी है, ये पीसीआर का एक्चुअली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज denaturing double strand DNA at 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम उस डीएनए को डालते हैं जिस डीएनए की हमें फोटोकॉपी करनी है। देखो ये एक डीएनए है। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। 3 डेज टू 5 डेज एक स्ट्रैंड होता है और 5 डेज टू 3 डेज दूसरा स्ट्रैंड होता है। ये डीएनए के दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं। जब इसको हम 94 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं तो यहाँ जो एच बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, वो टूट जाते हैं। उनके टूटने से दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। दोनों की डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग हो गए। इसके बाद दूसरी प्रोसेस शुरू होती है, दैट इज एनिलिंग ऑफ प्राइमेज। प्राइमेज को जोड़ने का काम शुरू होता है और ये इससे कम से कम जो है 5 डिग्री सेल्सियस कम पर किया जाता है। ठीक है। यहाँ क्या होगा कि हम प्राइमर्स को जोड़ेंगे। जो हमने डीएनए पॉलीमर्स जो हमारा टेक पॉलीमरेज था, हम उसको जोड़ेंगे। और कहाँ जोड़ेंगे? वो इसके 3 डेज एंड पर जुड़ेगा। दोनों तरफ 3 डेज एंड पर अटैच होगा। ये 3 डेज एंड है और इधर का 3 डेज एंड यहाँ है, वो यहाँ अटैच हो जाएगा। अब ये जो है, ये दूसरे स्ट्रैंड का यहाँ पर दूसरे जो है स्ट्रैंड का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा और उससे डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा। तीसरी स्टेज आती है सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए और ये 72 डिग्री सेल्सियस पर होती है। 72 डिग्री सेल्सियस पर होने से देखो ये जो वाला टेक पॉलीमरेज था ये इधर ग्रो करेगा और ये इधर करेगा। तो इस तरीके से यहाँ एक पूरा कंप्लीट एक अलग अलग स्ट्रैंड दोनों डीएनए के बन जाएंगे और फिर बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। एक्स्ट्रा जो है इनके न्यूक्लियोटाइड्स जो इनको चाहिए होते हैं वो सब सेल में होते हैं, पीसीआर के अंदर हम डाल के रखते हैं ताकि ये पूरा डीएनए का फॉर्मेशन हो सके। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक डीएनए से हमने यहाँ 2 डीएनए मिल गए। इसी तरीके से साइकिल को हम 25 से 30 बार इसको रिपीट करते हैं तो डीएनए लगातार मिलते जाते हैं और बहुत ही कम टाइम में हमें बहुत सारे डीएनए मिल जाते हैं। तो ये पीसीआर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। डीनेचुरेशन, एनिलिंग और सिंथेसाइजिंग, 3 इसकी प्रोसेस होती है। अब हम इस डीएनए को क्या करेंगे? ये जो डीएनए है, ये जो हमें मिला है, इसमें वेक्टर भी है, वेक्टर डीएनए भी है और पैसेंजर डीएनए भी है। पैसेंजर भी है और वेक्टर भी है। इन दोनों को हमें अटैच करना है तो हम अटैच करेंगे इसको लाइगेज की सहायता से। लाइगेज की सहायता से हम इस इन दोनों एंजाइम्स को, जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करा था, इन दोनों को हम अटैच कर देंगे। तो लाइगेज जो है इन दोनों को ज्वाइंट कर देता है और इससे हमें आर डीएनए मिल जाता है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इस डीएनए को हम किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, जो हमारी लास्ट प्रोसेस होती है। अब वो होस्ट कोई भी हो सकता है, एनी वायरस, एनी फंगस, एनी बैक्टीरिया, एनी एनिमल, कोई भी होस्ट हो सकता है। उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने की अलग अलग मेथड्स होती है। उस मेथड्स को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ये इसके जो जिस होस्ट में हमने उसको ट्रांसफर करा है वो उसके मैकेनिज्म के साथ जुड़कर अपना प्रोडक्ट बनाने लगता है और हमें प्रोडक्ट मिलने लगता है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो जीन ट्रांसफर की मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमने ये देखा, पहले डीएनए को आइसोलेट करा, उस डीएनए को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करा, उसको हमने फिर
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवाया, उसके बाद हमने उसको पीसीआर करके उसकी फोटोकॉपी करी, उसकी नंबर्स को बढ़ाए, और फिर हमने डीएनए लाइगेज से उसको किसमें जोड़ दिया, वेक्टर डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट या पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए को हमने जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में होस्ट के साथ अटैच करेंगे, होस्ट में इसको इंसर्ट करेंगे। तो उसकी एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, अलग अलग प्रोसेस के तहत इसको इंसर्ट किया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।